प्रयागराज के फाफामऊ पुल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। इतिहास के पन्नों में बिखरे हुए कई तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसी समय इस गांव का हर मकान सोने से बना हुआ था। इस गांव के केंद्र में था एक ऐसा भव्य मंदिर जो सोने, चांदी, हीरे, मोती सभी रत्नों से सजा हुआ अपनी दिव्यता के लिए विख्यात था। इस मंदिर की ऐसी महिमा थी कि कोई भी हिंदू राजा इस क्षेत्र पर आक्रमण करने से न सिर्फ भय खाता था, बल्कि हर राजा यहाँ आकर अपने परिवार और प्रजा के स्वास्थ्य एवं खुशहाली की याचना करता था। क्या हिंदू राजाओं का यह विश्वास सिर्फ भक्ति और आस्था पर टिका हुआ था, या किसी ऐतिहासिक घटना ने इस मंदिर को इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी जिसके कारण लोग आज भी यहाँ दूर दूर से चले आते हैं? वैदिक इतिहास। इसकी शुरुआत कब से हुई प्रमाणित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 3500 साल पहले सिंधु घाटी क्षेत्र से वैदिक युग की शुरुआत हुई थी। अगले 1000 सालों में संस्कृत भाषा का काफी विस्तार हुआ और सबसे पहले चारों वेद अस्तित्व में आए। इन वेदों की रचना क्रम में 100 से 300 सालों का अंतर था। जिन्होंने वेदों के श्लोक लिखे उन रचनाकारों को व्यास कहा गया, और जिन्होंने इन वेदों का सार समझकर उसका पालन किया वे महर्षि कहलाए। लेकिन वेद बहुत ही कठिन थे और रोचक कथाओं की कमी होने से जनमानस में ये उतने लोकप्रिय नहीं हो सके। जिस समय मनुष्य ने लोहे एवं अन्य धातुओं का इस्तेमाल करना सीखा, उसी दौरान तेजी से नई सभ्यताओं का निर्माण और पतन होने लगा। बढ़ रही अव्यवस्था, लूटपाट, अपहरण, पारिवारिक कलह और अनैतिक रिश्तों के बीच समाज में बहुत ज्यादा अस्थिरता पैदा हुई। ऐसे ही माहौल में एक व्यक्ति ने समाज से दूर जाकर एकांत में चारों वेदों का गहन अध्ययन किया, और इस तरह से भारत में पहली बार एक आदि कवि का जन्म हुआ। उस समय उन्होंने समाज की बुराइयों और पारिवारिक रिश्तों की नींव को मजबूत करने के लिए जिस महाकाव्य की रचना की, वह आज भी हमारे भीतर समाया हुआ है। रामायण, जिसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। उन्हें कुछ डाकू मानते हैं और कुछ शिकारी, लेकिन रामायण की इस रचना ने समाज को एक नई दिशा दी। पिता और पुत्र के रिश्ते को फिर से परिभाषित किया, अच्छाई और बुराई के बीच एक गहरी खाई खींच दी। एक राजा को कैसा होना चाहिए, पिता, बेटा, भाई, पत्नी और एक सेवक के भाव कैसे होने चाहिए, जीवन के हर पहलू और पात्र को रामायण में स्थान दिया गया, और इस तरह से ये एक कालजयी रचना बन गई। इस पर आज भी लोगों में मतभेद है कि रामायण की कथा पूरी तरह से काल्पनिक थी या उस समय प्रचलित कथाओं के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की। लेकिन जो भी हो, यदि रामायण की कथा अस्तित्व में न आती तो आज हमारे मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान, भाइयों के बीच प्रेम, मित्रता में एक दूसरे के लिए प्राण देने की भावना और सेवक का मालिक के प्रति वफादारी, ये भाव हमारे भीतर विकसित न हो पाते। ऐसी कई कहानियां सुनने में आती हैं जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता को मारकर राजगद्दी हड़प ली, भाई ने भाई का गला काट दिया, नौकर ने अपने मालिक का धन हड़प लिया। ऐसे में इस महाकाव्य ने हर मनुष्य के अंदर गहरी भावनाओं का निर्माण किया, और आज भी ये भावनाएं हम लोगों के भीतर गहराई तक बैठी हुई है। यानी रामायण को हम वैदिक काल में भारतीय समाज का पहला लिखित संविधान कह सकते हैं। रामायण के अस्तित्व में आने के 100 से 500 सालों के बीच एक नया संविधान लिखा गया, महाभारत एवं भागवत गीता। रामायण में नायक अगर श्री राम थे तो गीता में नायक थे श्री कृष्ण। दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर। श्री राम का गुण था जो कहो वो करो, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, और श्री कृष्ण के चरित्र का गुण था सिर्फ वही कहो और वही करो जो धर्म के हित में हो, समाज के हित में हो, मानव जाति के पक्ष में हो। यदि तुमने कुछ ऐसा कह दिया जिसके पूरा करने में धर्म का अहित है, समाज का नुकसान है, मानवता को क्षति पहुंचती है, तो उससे मुकर जाओ, पलट जाओ, उसमें कोई दोष नहीं। यदि समाज और मानवता की रक्षा के लिए अपनों के खिलाफ जाना पड़े, अपनों से लड़ना पड़े, यहाँ तक कि उनका वध करना पड़े, तो वो भी गलत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भागवत गीता और शिव महापुराण को लिखने वाले एक ही व्यास थे, लेकिन शिव महापुराण में रोचक कथाओं की कमी होने के कारण ये अपने समय में उतना अधिक प्रचलित और लोकप्रिय नहीं हो सका। 800 ईस्वी के आसपास शिव महापुराण के आधार पर अद्वैत वेदांत का सृजन किया आदि शंकराचार्य ने, और इसी के साथ हिंदू धर्म का पूरी तरह से एक नया स्वरूप विकसित हुआ। ब्रह्मांड कैसे बना, इसे कौन चलाता है, इस पर किसका नियंत्रण है, अंतिम सत्य क्या है, ऐसे ही गूढ़ प्रश्नों को समझाने के लिए शिव एवं शक्ति का सिद्धांत प्रचलन में आया। इस ब्रह्मांड की हर चीज अपने आप विनाश की ओर बढ़ती रहती है। हम बूढ़े होकर मर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, बड़े बड़े किले अपने आप समय के साथ खंडहर बन जाते हैं। ब्रह्मांड के इस गुण को कहा गया शिव, अर्थात शाश्वत व्यवस्था।
लेकिन ब्रह्मांड की हर चीज एक झटके से नष्ट नहीं होती, बल्कि ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे घटती है। हम बूढ़े भी होते हैं तो इसमें समय लगता है। पेड़ों की पत्तियां सूख कर जमीन पर गिरती हैं तो एक निश्चित अंतराल पर। हर चीज के विनाश में जो समय लगता है, इसी समय को कहा गया शक्ति। यानी शिव पर शक्ति का नियंत्रण होने से ही इस ब्रह्मांड और हमारी चेतना का जन्म होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा विकसित किए गए इस सिद्धांत पर आज का पूरा हिंदू धर्म खड़ा है। कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया और अपनी इसी यात्रा में उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शक्तिपीठों की स्थापना की। हालांकि इस बात का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदि शंकराचार्य के ही शिष्यों ने शिव एवं शक्ति के इस गहरे संबंध को आम लोगों को समझाने के लिए इसका मानवीकरण किया और इस तरह से शिव भोलेनाथ हो गए और शक्ति माता पार्वती। और उसके बाद समय समय पर बहुत सारे लोगों ने अपने मंतव्य एवं भाव के अनुसार अनेक कथाओं की रचना की। कुछ को शिव महापुराण में स्थान दिया गया और कुछ के संकलन से नए नए पुराण अस्तित्व में आते रहे। इन्हीं कथाओं में से एक कथा जनमानस में अधिक प्रचलित हुई कि सती का शव उठाकर शिव ब्रह्मांड में भटकते रहे और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरते रहे वहां वहां उस अंग में समाई हुई शक्ति स्थापित हुई और इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। 51 शक्तिपीठों के पीछे भाव ये था कि यदि व्यक्ति 40 से 50 वर्ष की अवस्था में वैराग लेता है तो इन शक्तिपीठों की यात्रा में भारत का भ्रमण करते हुए अपना शेष जीवन बिता सकता है बिना मृत्यु की चिंता किए। ऐसे ही एक शक्तिपीठ है कौशाम्बी में स्थित गंगा नदी के किनारे कड़ाधाम। कथा के अनुसार यहाँ पर सती के कर यानी हाथ की शक्ति समा गई थी। हालांकि इस मान्यता के पीछे एक रोचक इतिहास भी है। इतिहास 2700 साल पहले शतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तक में लिखी एक कथा के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र कराकोटम नामक एक विशाल जंगल से घिरा हुआ था, जिसमें ऋषियों का एक आश्रम था। एक दिन एक राजा अपने पुत्र प्रियव्रत के साथ यहाँ पर आया, जिसके पूरे शरीर पर फफोले निकले हुए थे। आज हम इस बीमारी को चेचक के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय से छोटी माता के नाम से पुकारा जाता था। ऋषियों ने राजा को वापस भेज दिया और 1 माह पश्चात आने के लिए कहा। राजा जब 1 माह बाद आश्रम में आए तब अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रियव्रत पूरी तरह से ठीक हो गया था। ऋषियों के कहने पर राजा ने आश्रम के पास उस जगह जहां प्रियव्रत ने 1 माह तक सबसे अलग थलग रहते हुए अपना भोजन पकाकर खाया था और रोज गंगा में स्नान करने के बाद ऋषियों द्वारा बताए गए तरीके से माता शीतला की उपासना की, वहां सोने से एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। कई सौ सालों तक ये मंदिर स्थानीय लोगों द्वारा ही पूजा जाता रहा। इसकी ख्याति तब बढ़ी जब आज से 2500 साल पहले यानी 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और यहाँ बौद्ध स्तंभ की स्थापना की गई। लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय तक यहाँ पर दूर दूर से लोगों का आवागमन बढ़ने लगा। लोग अपनी शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आते और गंगा में स्नान करके माता की पूजा आराधना करते। मौर्य वंश के पतन के बाद 112 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शुंगों का अधिकार रहा। शुंग वंश के कई राजाओं की इस मंदिर में गहरी आस्था थी। इस कालखंड में इस मंदिर की ख्याति तो बढ़ी ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक छोटा सा गांव भी बस गया। शुंग वंश के बाद अगले 300 वर्षों तक इस क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार रहा। इस कालखंड में कड़ा का यह क्षेत्र काफी समृद्धशाली बना, क्योंकि सोने के सिक्के बनाने के लिए गंगा के तटीय क्षेत्रों में सोने के कणों की छनाई की जाती थी, जिसके प्रयोग से सोने के सिक्के और मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। कुषाण वंश के बाद यहाँ पर गुप्त वंश का अधिकार रहा। इस कालखंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। गुप्त वंश की समाप्ति के बाद यहाँ पर हुणों ने शासन किया। हुण मध्य एशिया से आए हुए खानाबदोश लोग थे, लेकिन इन्होंने भी कड़ा क्षेत्र में स्थित मां शीतला के मंदिर को महत्व दिया। हुणों के बाद 41 वर्षों तक कड़ा का ये क्षेत्र सम्राट हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य का हिस्सा रहा। इस समय यहाँ पर सोने को पिघलाने से लेकर उसकी ढलाई और आभूषण बनाने का काम चरम पर पहुंच गया था। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही मंदिर की महिमा भी बढ़ती गई। इसके बाद अगले 500 सालों तक इस क्षेत्र पर पाल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। ये वो समय था जब इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बौद्ध मठों की स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए।
इसी बीच 1011 से 1013 ईस्वी के बीच टर्की का सुल्तान महमूद गजनबी का सेनापति सैयद सालार साहू ने इस्लाम को फैलाने के लिए अजमेर से लेकर कई वैभवशाली एवं समृद्ध धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया, जिसमें कड़ा भी शामिल था। कहते हैं उस समय कड़े में मौजूद हर घर की बाहरी बनावट सोने की थी और मां शीतला का मंदिर न सिर्फ सोने से बल्कि कई रत्नों से जड़ा हुआ था। यहाँ से लूटपाट करने के बाद जो भी संपदा सालार साहू ने महमूद गजनबी को अर्पित की, उसके बदले में उसने अपनी बहन की शादी सैयद सालार साहू से करा दी और इस तरह से 10 फरवरी 1014 को अजमेर में पैदा हुआ उसका बेटा सालार मसूद गाजी। 4 अक्टूबर 1032 को सालार साहू की बाराबंकी के पास सतरिख में मौत हो गई। तब उसका बेटा सालार मसूद ने कड़ा को एक बार फिर से लूटा और सेना लेकर बहराइच की ओर चल पड़ा, जहां श्रावस्ती के पराक्रमी राजा सुहेलदेव से युद्ध करते हुए 15 जून 1034 को वो मारा गया। कड़ा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यहाँ 11वीं शताब्दी में कन्नौज के घाड़वाल राजपूतों का अधिकार हुआ। 1169 में विजय चंद के बाद सबसे शक्तिशाली घाड़वाल राजा हुए जयचंद। 1170 से 1194 ईस्वी के बीच लगभग 24 सालों तक कड़ा का ये क्षेत्र काफी समृद्ध रहा। इसी कार्यकाल में यहाँ के पंडे पुरोहितों ने लोगों की वंशावली का लेखा जोखा रखने का कार्य शुरू किया, जो आज भी यहाँ पर होता है। जयचंद ने माता शीतला के मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। इसके अलावा खंडित हो चुके बौद्ध स्तंभ का भी पुनर्निर्माण करके उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनवाई, इसलिए आज भी इसे जयचंद का किला ही बोला जाता है। इस तरह एक बार फिर से कड़ा में सभी धर्मों के लोगों का आना जाना शुरू हुआ। 1199 से लेकर 1290 तक कड़ा का ये क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में भी रहा। इसी दौरान तुर्किस्तान के एक सूफी संत ख्वाजा कड़क शाह भी यहाँ आकर बस गए, जिनकी दरगाह आज भी कड़ा में मौजूद है। कहते हैं कि जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने दामाद एवं भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार बनाया। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ख्वाजा कड़क शाह के बताए तरीके पर चलते हुए अलाउद्दीन ने गंगा पार मानिकपुर में अपने भाई अलमास बेग की सहायता से अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित किया। यहीं से ख्वाजा कड़क शाह से जुड़ी न जाने कितने कारनामे और कहानियां प्रचलित होती चली गईं। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा कड़क शाह के मकबरे का दौरा किया और कब्र के पास एक मस्जिद और सूफी मठ के निर्माण का आदेश दिया। अपने बीमार पिता शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगजेब 13 जून 1659 को जब दिल्ली का बादशाह बना, तब उसने सभी हिंदुओं पर एक बार फिर से जजिया कर लगाया। जो कर नहीं दे पाते थे उन्हें जबरदस्ती गुलाम बना लिया जाता था। एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इसका प्रभाव कड़ा में स्थित मां शीतला के मंदिर पर भी दिखाई पड़ा, लेकिन उस समय संत मलूकदास जी ने इस नियम का कड़ा विरोध किया। वे औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली राज दरबार में पहुंचे और अपने विचारों को छंद एवं दोहों के रूप में सुनाया। प्रभावित होकर उसने सिराथू नाम का पूरा कस्बा मलूकदास जी के नाम लिख दिया। सन 1682 में मलूकदास जी का देहांत हो गया, लेकिन उनका आश्रम एवं समाधि आज भी कड़ा धाम में स्थित है। इसके बाद मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन और फिर स्वतंत्र भारत होने तक कड़ा का महत्व सरकारी कागजों पर सिमटता गया, लेकिन लोगों की श्रद्धा आज भी कायम है। दूर दूर से लोग यहाँ पर मां शीतला के दर्शनों के लिए आते हैं। बच्चों का मुंडन, संस्कार, शादी, विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम यहाँ श्रद्धा से संपन्न किए जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाते समय उन सभी कथाओं को महत्व नहीं दिया गया है जिसमें किसी भी तरह के चमत्कार की चर्चा की गई हो। विषय को पूरी तरह से तर्कपूर्ण एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर थोड़े बहुत काल्पनिक अभिव्यक्ति की छूट लेते हुए प्रस्तुत किया गया है। पूरा प्रयास था कि किसी की भावनाएं आहत न हो। यदि इसके बाद भी कहीं पर भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। एक लंबे कालक्रम में संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन न किया जा सका हो, तो कृपया उसे कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि भविष्य में जब कभी इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हो तो उसमें नई जानकारियों को भी शामिल किया जा सके। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।